26 तारीख तक अब्दुल जंतर मंतर पर मौजूद रहा, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, हमारी टीम के साथ वॉलंटियर किया। जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं निर्मल दाड़ा, जो खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हैं, उन्होंने अब्दुल को कॉल करके पाकिस्तानी कहा और उसे आतंकवादी कहा। अब्दुल के साथ खड़ी है, अब्दुल अब से हमारी जिम्मेदारी है, और अब्दुल को कुछ भी हुआ तो बंगाल सरकार की खैर नहीं। कल हम लोग अब्दुल के घर गए थे, उसके गांव गए थे। उस गांव तक जाने की जो सड़क है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में मुझे बताया गया कि वो सड़क 2 बार बनी हुई है, लेकिन वो सड़क किस तरह की दिखती है आप लोगों ने देखा होगा। वहां से ये बच्चा थोड़ी देर पैदल चल के, फिर रिक्शा लेके, फिर ट्रक में बैठकर, फिर ट्रेन में बैठकर 18 तारीख को जंतर मंतर पहुंचा था। उसके पिताजी ने ही उसको बोला कि बेटा जाओ, कुछ अच्छा हो रहा है इस देश में, इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की लड़ाई हो रही है, तो तुम भी जाओ। 26 तारीख तक अब्दुल जंतर मंतर पर मौजूद रहा, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, हमारी टीम के साथ वॉलंटियर किया। लेकिन 26 को वापस आने के बाद से लगातार वहां पर भाजपा के गुंडों द्वारा लगातार अब्दुल को और उसके परिवार को धमकाया गया। जो वहां के लोकल एमएलए हैं निर्मल दाड़ा, जो खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हैं, उन्होंने अब्दुल को कॉल करके पाकिस्तानी कहा और उसे आतंकवादी कहा। जब सरकारी स्कूलों की हमारी कैंपेन शुरू हुई, स्कूल ठीक करो कैंपेन, तो उसके तहत अब्दुल सिर्फ वहां का जो सरकारी स्कूल है उसके गांव का, उस स्कूल को विजिट करने के लिए वहां के हेडमास्टर से परमिशन मांगने गया था। जैसे ही वो वापस आया, वहां पर भाजपा के गुंडे पहुंचे, उन्होंने सीधे अब्दुल के साथ मारपीट शुरू की। बीच बचाव करने आए उसके पिताजी के साथ मारपीट शुरू की। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गए, वहां पर भी आकर भाजपा के गुंडों ने अब्दुल के परिवार के साथ, अब्दुल के पिताजी के साथ मारपीट की। अब्दुल ने मुझे ये तक बताया कि वहां पर कुछ गुंडे चाकू लेकर भी आए थे, बंदूक लेकर भी आए थे। तो बहुत क्लियर था कि वो लोग उनका मर्डर करना चाहते थे, अब्दुल का मर्डर करना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि अब्दुल के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, ही सकम टू दी इंजरीज। लेकिन कल जब अब्दुल की दादी माफिक साहब, जो अब्दुल के पिताजी थे, उनकी मम्मी से हमने बात की, तो उन्होंने रोते रोते सिर्फ हमें एक चीज बोली कि अब्दुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और जीत तुम्हारी होगी। जब उस परिवार से हम मिले, उनकी जब हमने बातें सुनी, तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अब्दुल और उसका परिवार सच्चे देशभक्त हैं, उनको अपने देश से बहुत प्यार है और वो इस देश को सुधारने के लिए लड़ते रहेंगे। हमें बहुत गर्व है कि अब्दुल सीजेपी का कार्यकर्ता है और अब्दुल बिना डरे अपनी लड़ाई आगे भी लड़ेगा। इस बार पूरी टीम अब्दुल के साथ खड़ी है। अब्दुल अब से हमारी जिम्मेदारी है, और अब्दुल को कुछ भी हुआ तो बंगाल सरकार की खैर नहीं। हमने 4 डिमांड्स सरकार के सामने रखी थी, जिसके बारे में आपको अंकित भारद्वाज जी, जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन के इंचार्ज हैं, जिसमें बंगाल भी शामिल है, यहाँ का पूरा संगठन बनाने की जिम्मेदारी अंकित जी की है। तो क्या 4 डिमांड्स थी, उसके बारे में अंकित जी आपको बताएंगे। साथियों, अब्दुल के परिवार की सिक्योरिटी को देखते हुए एक डिमांड हमने ये रखी है कि अब्दुल के पूरे परिवार की सिक्योरिटी सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी है, सुबह शाम अब्दुल के परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अब्दुल के पिताजी पर हमला किया था, अब्दुल पर हमला किया, उनकी फैमिली पर हमला किया, वो सारे लोग करीब 15-20 लोग थे, हमारी नॉलेज में आया है, लेकिन सिर्फ 4 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। उसके अलावा पुलिस वाले वहाँ पे लोग थे, थाने के लोग थे, उन लोगों का भी बहुत नेग्लिजेंस था। तो हमने ये भी डिमांड की है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी लोग इस नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए सख्त से सख्त। उसके अलावा
हमने जब अब्दुल से पूछा कि आपको कोई कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस लड़के ने, उस देशभक्त ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे स्कूल ठीक करने हैं, यही मेरा एम है। तो आप एक स्कूल मेरे पापा जी के नाम पे बनवा दो, जनाब तारिक जी के नाम पर एक स्कूल बनवा दो आप, ये उसकी डिमांड थी। तो यही चौथी हमारी डिमांड है। इन चारों डिमांडों को इंश्योर करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन, सीजीबी का डेलीगेशन अब्दुल के घर पर रहेगा। आकाश जी हमारे साथी, इनकी लीडरशिप में, ये हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, इनकी लीडरशिप में हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सरकार इन चारों डिमांडों को 10 दिन के अंदर पूरी करे। अगर सरकार इन चारों डिमांडों को पूरी नहीं करती है तो जैसा कि हमने बताया था कि हम उस डिस्ट्रिक्ट का घेराव करेंगे, वहाँ के एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये चारों डिमांडें पूरी करे।